आने लगा। और अगर चमारों की बात करें साथियों, तो हम देखते हैं जो याक पशु होता था, आज भी सिक्किम वगैरह के बेल्ट में मिलते हैं, तो याक पशु को संस्कृत में चमर कहते थे, चमर कहते थे, वहीं से वो चमार शब्द निकल कर आया। इसलिए गुरु रविदास जी से जब लोगों ने पूछा कि आप चमार हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही नहीं, पूरा ये जगत चमार है, हाड़ मांस रक्त से बने हुए हर व्यक्ति चमार हैं। तो साथियों, तथागत गौतम बुद्ध की माता महामाया से महामाता निकल करके आता है। इसके अलावा देखिए साथियों, संत गाडगे बाबा का जो गोत्र था वो जारोलकर था, महाराष्ट्र में रहने वाले थे। भगवान बुद्ध से पहले जो संत हुए, विद्वान हुए, उसमें दीपांकर भी हैं, मेधांकर भी हैं। तो ये जो कर शब्द निकल के आ रहा है, ये किस तरह से मिल रहा है, आप लोग शांत रहे, मेरी बात सुने ध्यान से। एक ग्रंथ है जिसका नाम है कल्पसूत्र, ये जैनी ग्रंथ है। कल्पसूत्र में ये बताया गया है कि जो मल्ल गणराज के लोग थे और लिच्छवी गणराज के लोग थे, इन लोगों ने एक संगठन बनाया था, जिस संगठन का नाम है गणराजा। 9 मेंबर थे कोलियों के और 9 ही मेंबर थे लिच्छियों के, जिनको लिच्छाती कहा जाता था और मल्लाकी कहा जाता था। तो साथियों, उन 9 को मिला के 18 सदस्य हुए। उन 18 सदस्यों को रजक कहा जाता था। अब आप लोग बताइए, धोबी समाज के लोग रजक टाइटल इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं? रजक टाइटल इस्तेमाल करते हैं ना, ये टाइटल वहीं से आ रही है। दूसरी चीज, सम्राट अशोक के तीसरे अभिलेख को जब आप पढ़ेंगे, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए रोमिला थापर की, जो हिस्टोरियन थी, उसमें लिखती हैं कि सम्राट अशोक ने जिन्हें जिलाधिकारी और राजस्व की जिम्मेदारी दी थी, उन जिलाधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। और ये रज्जुक कालांतर में भाषाई विकास होते होते ये रज्जुक बाद में रजक बन गया। तो जो रजक शब्द है, जो धोबी समाज के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सम्राट अशोक के समय के ये डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। साथियों, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कन्नौजिया टाइटल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कुछ टाइटल इस्तेमाल कर रहे थे अपने गोत्र के नाम पे, कोई विद्वान हुआ, कोई किताब हुई, किसी दर्शन के नाम पे रख लिया, जैसे माता गोत्र आया महामाया से। लेकिन वो वर्ग कुछ गोत्र इस्तेमाल करने लगा क्षेत्र के नाम पे, जैसे कन्नौज से कन्नौजिया। बच्चों थोड़ा ध्यान देना। अब कन्नौज का जो इतिहास में हम देखें तो कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, वो एक बौद्ध राजा थे। इलाहाबाद में जो आज कुंभ का मेला था लगता है, पहले वहां पे बौद्धों का मेला लगता था, जिसको राजा हर्षवर्धन लगवाते थे। और इलाहाबाद के जस्ट बगल में देखेंगे झूसी एक जगह है, आप लोग गए होंगे। झूसी आजकल उसका सर्वे ऑफ इंडिया की जब रिपोर्ट पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम का रिपोर्ट पढ़ेंगे, तो वो प्रयाग प्रतिष्ठान है, जो बहुत बड़ा बौद्ध मठ हुआ करता था, बौद्धों का गढ़ था। इलाहाबाद शहर के पूर्व साइड में पड़ता है। तो राजा हर्षवर्धन उस मेले को लगवाते थे। जो कन्नौज के रहने वाले थे, उनसे वाबस्तगी जिनकी थी, जो अपने को करीब पाते थे, उन लोगों ने अपने नाम के साथ आगे कन्नौजिया शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। ये पूर्वांचल का बेल्ट है जहाँ हम लोग रहते हैं। इलाहाबाद से लेकर के पूरब तक चले जाइए बिहार तक, इस बेल्ट में रहने वाले धोबी समाज के लोग बैठा टाइटल इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैठा टाइटल यूं ही नहीं आया है, आदमी खड़ा है और नाम है बैठा, ये कैसे हो सकता है? आप लोग शांति का परिचय दें, बहुत बढ़िया चैप्टर आप बता रहे हैं, यह बहुत मार्मिक चीज है, इसको जेहन में लाने वाली चीज है। धन्यवाद। माताएं बहनें अपने अपने बच्चों को शांत करा लें, बाकी लोग शांत हैं। तो जो समाज खड़ा है, इतिहास में सम्राट अशोक की तलवार पकड़ के युद्ध लड़ रहा कलिंग से, जो समाज कन्नौज के राजा को मजबूत करके इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगवा रहा है, जो समाज जैनियों के साथ मिलकर के शास्त्रार्थ कर रहा है, वो समाज धोबी कैसे हो सकता है? सिर्फ कपड़ा धुलने वाला कैसे हो सकता है? वो दार्शनिक भी है।
वो योद्धा भी है, वो नायक भी है, वो महानायक भी है। इस चीज को बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। जैसे चमारों को जोड़ दिया, चमड़ा काटने वाले, अरे भाई मैं खुद प्रोफेसर हूँ, इतने बड़े बड़े नायक हुए, महानायक हुए, समाज में कितने लोग हुए, रविदास जी हुए, तो आप कैसे, ये लोग कौन हैं जो आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके पेशे को, आपकी जाति को। साथियों, जो बैठा टाइटल है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप समझिए, जैनी और बौद्ध दार्शनिक हजारों लाखों की संख्या में बैठे रहते थे बुद्ध विहारों में, और गुरु रविदास के साथ बड़ी संख्या में लोग चलते थे। उसमें सारे धर्म के समुदाय के लोग थे, और तथागत बुद्ध के साथ जब लोग चलते थे तो बुद्ध कहते थे, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंद। इसीलिए उन बैठने वालों को बैठा कहा जाने लगा। जब दमन शुरू हो गया, जब इतिहास में बौद्ध धर्म का दमन शुरू हो गया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाने लगा, बुद्ध विहार को गिरा दिए गए, तब लोग अपने दर्शन की परंपरा को, अपने चिंतन की परंपरा को, अपने संस्कृति की परंपरा को अपने अपने नाम में जोड़ करके इस्तेमाल करने लगे। हम लोगों के घरों की जो देवियां हैं, जो देवता हैं, कोई कहता जोगी वीर, अरे जोगी कौन है? ये वही जोगी हैं जो सारंगी बजा के आपके गांव में आपको जागरूक कर रहे थे। ये वही जोगी हैं जो संत गाडगे बाबा हैं, गुरु रविदास हैं, गुरु कबीर हैं। ये वही जोगी हैं जो बौद्ध भिक्षु हैं, जिनको हमारे गांव घरों में बीच में जोगी वीर के नाम से पूजा की जाती है, डीह की पूजा की जाती है। साथियों, इसके अलावा चमारों का और धोबियों का गोत्र कई मामलों में मिलता है। जैसे फैजा, जैसे एक चीज और मैं बता दूं, फिर मैं बता रहा हूं आपको। धोबी समाज के लोग दिवाकर भी अपने नाम के आगे इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार जाति का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप बात को बारीकी से समझ लें। दिवाकर समझ करते हैं, और भगवान बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए उसमें एक विद्वान थे, बुद्ध थे, जिनका नाम था दीपांकर। तो दीपांकर और दिवाकर का कितना क्लोज रिलेशन है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। फैजाबाद के इलाके में चमार समुदाय के लोग अपने नाम में टाइटल जयसवार इस्तेमाल करते हैं। धोबी समाज के लोग फैजाबाद के बेल्ट में, साकेत वाले बेल्ट में अपने नाम में इस्तेमाल करते हैं जयसवार, और इलाहाबाद के बेल्ट में चमार समुदाय के लोग अपने नाम में टाइटल इस्तेमाल करते हैं जयसवार। देखिए कितना मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चमार समुदाय के लोग अपने नाम में टाइटल इस्तेमाल करते हैं अहीरवार, और सारे यादव अपने कास्ट सर्टिफिकेट में लिखते हैं अहीर। तो देखिए जुड़ कैसी रही है। बस्ती जिले नहीं, पूरे पूर्वांचल में धोबी समाज के लोग अपने नाम में चौधरी टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुर्मी समाज के लोग अपने नाम में चौधरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जातियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं? अलग कोई नहीं है। जो वर्ण व्यवस्था बना के 6743 जातियों में समाज को बांटा गया, हम ये बात कहते हैं ना, बांटा गया, वही बांटा गया। हम सब एक हैं। नाम अलग रखने से कोई अलग नहीं हो जाता, टाइटल अलग रखने से कोई अलग नहीं हो जाता। हमारी टाइटल भी मिल रही है, हमारे नाम भी मिल रहे हैं। अगर किसी का नाम रमेश है, वो किसी जाति का है, तो वही रमेश दूसरी जाति का व्यक्ति भी रख रहा है, तो कैसे अलग हो गए? हमारी शारीरिक संरचना बनावट कैसे अलग हो गई? इसके अलावा साथियों देखेंगे, लाला समाज के लोग अपने नाम में श्रीवास्तव इस्तेमाल करते हैं। और दिलचस्प बात आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि मैं जेएनयू का छात्र हूं, मेरे साथ पूरे देश के लोग पढ़े हैं। नाई समाज के लोग बरेली के साइड में अपने नाम में श्रीवास्तव लिखते हैं। तो देखिए श्रीवास्तव कैसे मिल रहा है। जायसवाल समाज के लोग अपने नाम में कश्यप गोत्र इस्तेमाल करते हैं। ये वही महाकश्यप, नदी कश्यप, धूलवेद कश्यप है। तथागत बुद्ध के समय में अग्निहोत्री थे, और भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर उनके शरण में चले गए। अब देखिए जो श्रीवास्तव टाइटल है, ये धोबी समाज के लोग लगाते हैं। श्रावस्ती, भगवान गौतम बुद्ध 25 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, देशना किए। वो जगह इतनी फेमस हुई कि बाद में लोग अपने नाम के आगे श्रीवास्तव शब्द लगाने लगे। कि श्रीवास्तव शब्द श्रावस्ती से आया। साथियों, दूसरी चीज बता रहा हूं, गोरखपुर कुशीनगर के साइड में कुर्मी समाज के लोग अपने नाम में सैंथवाल लगाते हैं। तो ये जो सैंथवाल लोग हैं, ये संस्थागार से आया है। साथियों, एक दिलचस्प बात और बता दूं, समाज में ये 3 शब्दों को लेकर बड़ी भ्रांति है। एक भगवान को लेकर कि रविदास
भगवान कहते हैं, गाडगे बाबा को भगवान कहते हैं। मैं तो कहता हूँ काशी राम भी भगवान थे। अभी आप कहने कैसी बात कर रहे हैं? जो समस्त रोग दोष मोह से मुक्त हो, समाज के लिए अपने आप को त्याग दिया हो, वही भगवान है। भगवान का मतलब ईश्वर कतई नहीं है, ये पाली भाषा का शब्द है और पूरी तरीके से बौद्ध दर्शन की बात को ठोक करके कहता है भगवान का मतलब ईश्वर नहीं होता है। इसलिए कभी अगर अपने समाज का व्यक्ति भगवान रविदास कह रहा है, भगवान बुद्ध कह रहा है, तो उसका विरोध मत करना, उसको जानने की कोशिश करना। इसके अलावा साथियों, ये लोग 108 बार नमन करते हैं। 108 से इसलिए 108 लिखते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कोरिया से बिल्कुल पैदल चल करके आए थे साथियों, और उन्होंने भगवान बुद्ध को 108 बार प्रणाम किया। मेरा दिमाग खटका कि 119, 107, 10, 99 बार क्यों नहीं किया, 108 बार किया। तब उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध के समय से हम 108 बार बुद्ध को प्रणाम करते हैं साथियों। इन्होंने 108 बार हमसे चुरा लिया है, इनका नहीं, ये भी हमारा ही साथियों है। इसके अलावा साथियों, नाथ संबोधन भंजन हारा हुए तो एक दास तुम्हारा। नाथ संप्रदाय का बोलबाला बढ़ा तो नाथ का मतलब होता है जो अपने ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर लिया हो। नाथ का मतलब भी ईश्वर नहीं होता है। इसलिए बीच में तो माताएं बहनें या लोग, आप लोग साइलेंट रहे, लोग क्या कहते हैं, हे नाथ। मेरे मित्र धर्मवीर यादव गगन, उन्होंने कहा मेरी माँ हमेशा कहती है नाथ। हमने कहा ये वही नाथ है जो वत्सेंद्र नाथ है, ये वही नाथ है जो जिनके नाम में तमाम नाथ करके मंदिर बना है। गुरु गोरक्षनाथ है, ये सब बौद्ध संत हैं। इसीलिए जो बौद्ध संत हैं वो बौद्ध भिक्षु के रूप में देखे जाते हैं, और जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, जैसे योगी जी को देख लीजिए, नाथ संप्रदाय को मानते हैं, ये पूरी तरीके से बौद्ध भिक्षु का कपड़ा पहनते हैं, सर उड़वा के रहते हैं। तो नाथ संप्रदाय के हमारे जो लोग थे वो बौद्ध भिक्षु हैं। उन्होंने अपनी बात को नए स्टाइल से, नए तरीके से कहना शुरू किया। क्योंकि जब बौद्ध को गला काटा जाने लगा था तो लोगों ने बात कहने का तरीका बदल दिया। धोबी समाज से कपड़ा खुला। अब मैं इस समाज के बड़े दार्शनिक का नाम बता रहा हूँ, हो सकता आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ना जानते हो। धोबी समाज में एक संत हुए जिनका नाम है धोबिप्पा। संत धोबिप्पा बहुत बड़े संत हुए। 84 बड़े सिद्ध संतों में 28वें नंबर पे आते हैं। 84 सिद्धों में 36 सिद्ध ऐसे थे जो बहुजन समाज से आते हैं, जिसमें 28वें नंबर पे सिद्ध धोबिप्पा आते हैं और उनकी कई किताबें हैं। साथियों ध्यान से सुनिए, भगवान बुद्ध के जाने के बाद, बौद्ध दर्शन के ह्रास के बाद सिद्ध परंपरा का आगाज हुआ। सिद्धों ने क्या किया, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया, पाखंडवाद, रूढ़िवाद का विरोध करना शुरू किया। और एक उदाहरण बहुत फेमस है सिद्धों का। सिद्ध कहते हैं कि एक कटाल का पेड़ है, उसकी जड़ में भी कटाल लग जाता है, उसकी तना में कटाल लग जाता है, उसकी डालियों में कटाल लग जाता है। सारे कटाल को हम कटाल कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि कटाल ये आम है, ये इमली है, हम सबको कटाल कहते हैं। कि उसी तरीके से तमाम मनुष्य जाति के लोग भारत के या दुनिया के जिस भी भूभाग में रहते हैं, सभी मानव मान रहे हैं, कोई अन्य जाति का व्यक्ति नहीं है। ये हमारे सिद्धों ने कहा। हमारे संत धोबिप्पा जो धोबी समाज से आते हैं, उनके साथ में उनके सहयोगी चमारिपा जो चमार समाज से आते हैं, उनके साइड में बैठे रहते कुम्हारिपा जो कुम्हार समाज से आते हैं, उनके बगल में बैठे रहते संत कालवा जो लोहार समाज से आते हैं। कौन कहता है कि ये लोहा बनाने वाले, कपड़ा धुलने वाले, एक चमड़े का काम करने वाले विद्वान नहीं है? इतिहास में आओ, हमारे विद्वानों ने जो अपने दर्शन से तुम्हें दौड़ाया तो तुम्हारे पास जवाब नहीं था, तुमसे शास्त्रार्थ कर सको। इसलिए साथ में मैं कहना चाहूंगा, बनारस के राजा के समय जब ये डिबेट हुआ काशी के पंडों के सामने कि जो डिबेट में हार जाएगा वो जीतने वालों को सर पे डोली बिठा के पूरा बनारस घुमाएगा, उस डिबेट में हमारे गुरु रविदास जी जीते थे और काशी के पंडित डोली बिठा के पूरे रविदास जी को पूरा बनारस घुमा के, ये हमारे बाबा की ताकत में हमारा हुआ है। साथियों, धोबी समाज में एक बहुत बड़ी संगीतज्ञ हूँ जिनका नाम है पन्नो। एक किंवदंती है, इतिहास में इसकी छानबीन की आवश्यकता है कि तानसेन एक बार राग दीपक गा रहे थे। राग दीपक
क्या नाम है, शास्त्रीय संगीत है, कहते हैं जब राग की पर गाया जाता है और मन से गा दिया जाए तो शरीर में आग लग जाती है। तो जब उनके शरीर में आग लग गई तो उस गीत को उनकी याद को बुझाने के लिए धोबी समाज में जन्मी बंदों ने गीत मल्हार गाया और ऐसा गीत मल्हार गाया कि मेघ मर गए और बारिश होने लगी, उनकी याद बुझ गई। साथियों, ये आज पानी वर्षा हो या ना वर्षा हो, आज लगी हो या ना लगी हो, लेकिन कहने का मतलब है धोबी समाज से कपड़े नहीं धुलाते, एक संगीतज्ञ को भी जन्म दिया जो पंजाब के रहने वाले थे और उनके नाम पे पंजाब में मधुपुर जिला भी है जो चंडीगढ़ से थोड़ी अम्बाला के बीच में पड़ता है। साथियों, चिटियाला आयलम्मा करके एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो भी बहुत बड़े संत थे, लेकिन आयलम्मा करके एक बहुत बड़ी वीरांगना हुई तेलुगु प्रांत आंध्र प्रदेश में। साथियों, ये धोबी समाज में जन्मी और हम देखते हैं कि जमींदारों ने जब उनके खेत को, वहां के किसानों के खेत को कब्जा करना शुरू किया और ये कहा कि मजदूरों तुम्हें हमारे खेत में फ्री में बेगार करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, तब उन्होंने हथियार से गुरिल्ला वार करना शुरू कर दिया, खेतों में छिप गई और जब जमींदार लोग अपने लोगों के साथ आए और उन्होंने कहा कि इनके खेतों में तेल छिड़क करके आग लगा दिया जाएगा, उस समय आयलम्मा हथियार लेकर के निकली और गुरिल्ला वार शुरू हो गया। कई जमींदारों को उन्होंने मार गिराया और पूरी तरीके से वहां भाग गए। साथियों, ये इतिहास का आपने पढ़ा, आप में से कोई पढ़ा इतिहास को नहीं जानते? साथियों, इस चीज को हमें जानने समझने की जरूरत है। इसके अलावा साथियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धोबी समाज में बहुत सारे नायक हुए, उन नायकों ने इतना बड़ा योगदान किया कि मैं आपको सैकड़ों नाम इसी मंच से खड़े करके गिना सकता हूँ। साथियों, किसी और मौके पे हम सबको सभी नामों को हम बताएंगे, लेकिन एक जरूरी बात आप लोग को बता दें, क्योंकि शहर में बड़े ही जागरूक लोग इस मंडल के यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2-3 मिनट और दूंगा। आपके जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर एक नगर बाजार पड़ता है। नगर बाजार के जस्ट बगल में चंदोताल पड़ता है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ तथागत बुद्ध आए थे। ये कहानी प्रचारित की गई समाज में कि यहाँ कोई शहर था, वो धंस गया, धंसने के बाद ताल बन गया, तो वो कोई शहर आम शहर नहीं था। साथियों, ये कहानी सही है, गांव धंसा नहीं था, गांव धंसाया गया, वहां पे बौद्ध रहते थे। और मैं अलेक्जेंडर कनिंघम का रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ साथियों, हल्का उनका रेफरेंस नहीं है, कि वहां पर जो चीनी यात्री इंसान भी आए थे और उन्होंने बताया कि ये जो तंजोताल है ये बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। साथियों, इसके अलावा बस्ती जिले में भुल्लाडी कोई जगह है, वहां बहुत बड़ा बुद्ध विहार था। साथियों, उसको भी जानने और समझने की जरूरत है। हिरनीपुर कोई जगह है, ये पड़ता है आपके जो है हरैया तहसील के पास, वहां पे जाइए, बहुत बड़ा बुद्ध विहार था। गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ। उज्जैनी एक गांव है और भोइलाताल एक जगह है जो आपके बस्ती के उत्तर पड़ता। साथियों, यहाँ पे राजा प्रसन्न जी तथागत बुद्ध से मिले थे और बुद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध की शरण में गए। साथियों, ये भी ऐतिहासिक प्रमाण है। और सतगुरु रविदास में कम बोल पाया, बहुत सारे लोग बात किए जो है, तो गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ, उन पे मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा है, समय मिलेगा तो बात रखेंगे। जय रविदास, जय गांव, जय भीम।